तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज हम जो अपने रिलेशन का जो अगला जो टॉपिक है, अपना अगला जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू फर्दर करेंगे। और सभी बच्चों ने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठना है, जिससे आपको जब भी बोला जाए तो आपने वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपने आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है। आज जो हम अपने रिलेशन एंड फंक्शन का जो अगला लेक्चर उसको रिकॉर्ड करेंगे, सभी बच्चों ने इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनना है। ये अपना रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। और आज हमने पढ़ना था भी जो रिलेशन के टाइप हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें हमने 4 टाइप पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, सेकंड हमने पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन, और फोर्थ एंड लास्ट जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, इनवर्स रिलेशन। तो इन चारों को हमने बाय डेफिनेशन, बाय एग्जांपल तो कल पढ़ लिया था, मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन को आज आप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, जो हमने टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो उसमें हमने फर्स्ट जो रिलेशन लिखा था वो कौन सा रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन। और इसी रिलेशन को देखो कई बार आप क्या क्या बोल देते हैं, वॉइड रिलेशन। देखो, वॉइड रिलेशन के बारे में आपको पहले ही बताया था। वॉइड रिलेशन वो वाला रिलेशन जिसमें किसी एलिमेंट का किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ना हो, मतलब एग्जिस्टेंस ना हो। एग्जिस्टेंस यानी कि एग्जिस्ट ना करे कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, ठीक है। तो उसको आप कौन सा रिलेशन बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। देखो, हम सभी को इनको एज ए एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। जैसे मान के चलते हैं अपने पास कोई ए सेट है, सेट ए। देखो, हालांकि 1-2 टर्म्स पहले पढ़नी थी, उसके बाद हमने इस पे आना था। तो ऐसे करते हैं, पहले उनको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते टाइम अपने को 1-2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अपने को एक बात जो पता होनी चाहिए वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनिवर्सल रिलेशन, देखो इसको हमने देखना है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है किसी एक सेट का रिलेशन दूसरे किसी सेट के साथ यानी कि रिलेशन होगा, और उनका हर एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेट करेगा, ठीक है। मतलब किसी भी सेट, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है अपने पास 1 2 3, और सेट बी है अपने पास 4 5 6। हालांकि हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ रखा था। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है जब किसी एक सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ हो, तो उसका क्या कौन सा रिलेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसका, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले अपने पास ए सेट है यहाँ पर, और यहाँ पर बी सेट है 1 2 3 4 5 6। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, अगेन 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ। मतलब कहने का 1 का 4 के साथ भी, 1 का 5 के साथ भी, 1 का 6 के साथ भी, 2 का 4 के साथ भी, 2 का 5 के साथ भी, 2 का 6 के साथ भी, 3 का 4 के साथ भी, 3 का 5 के साथ भी, 3 का 6 के साथ भी। तो यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन जब बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनिवर्सल रिलेशन। उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनिवर्सल रिलेशन। देखो, एक टर्म तो हमने ये पढ़ ली, ठीक है। दूसरी जो टर्म है वो, देखो वैसे रिलेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, देखो आपको साथ साथ बताते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखो, 1-2 टर्म्स आपने देखी होगी जिसको अपन, देखो एक तो होता है एंड और एक होता है और, ठीक है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, देखो IFF, इसको अपन इसी को क्या बोल देते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है भाई, इफ एंड ओनली इफ। देखो इसके बारे में भी आज हमने पढ़ना है। देखो, एंड का मतलब है
और, हिंदी में क्या है? और। इसका क्या मतलब है? और का मतलब यहां पर हिंदी में क्या है? और इंग्लिश का मतलब हिंदी में क्या है? या। जा तो ये। और एंड का मतलब और, यानी कि ये भी और ये भी। तो यानी कि जब आप बात करते हैं, जैसे मान लो कोई अपने पास नंबर है, एक नंबर है 1 एंड 2, अपने पास दो नंबर है, एक तो 1 है और एक 2 है। जब मैं वो एंड की बात करता हूं, जब मैंने बोला नंबर ले लो भाई 1 एंड 2, तो इसका मतलब दोनों की बात हो रही है, दोनों को लेकर जाना है, दोनों को रखना है, दोनों को रखना है। और जब मैं बात करता हूं या की, यानी कि इंग्लिश में और की, तो जब 1 और 2 की बात की जा रही है तो उसका मतलब जा तो 1 आएगा और जा 2 आएगा, दोनों में से एक को रखना है, दोनों में से एक को रखना है, दोनों में से एक को रखना है। देखो ये ना आप बेसिक इनके मतलब पढ़ रहे हैं। जब आप सेट के साथ इनके क्वेश्चंस करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के साथ जब इसके आप क्वेश्चंस करेंगे, जब देखो आप इस जो अपना ये जो सीरीज चल रही है 12th के सिलेबस को करवाने की, देखो अगर आप थोड़ा सा अगर बने रहोगे तो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में देखोगे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद जो जिसमें ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है प्रोबेबिलिटी। 13 जो चैप्टर है इसी सिलेबस का लास्ट में प्रोबेबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो उसमें खूब आपको इस चीज़ के बारे में पता चलने वाला है। और जो यहाँ पर देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अगर वैसे क्लास में भी देखो बोलते होते हैं, क्लास में भी ये टॉपिक 1-2 दिन के लिए बच्चों को बोल देते हैं, अभी आप इनको घर से देख करके लेके आना, इनके मतलब पता करके लेके आना। लेकिन देखो अगर आप चाहो तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है, या इसका दूसरा नाम तीसरा नाम क्या है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। तो देखो इसका जो दूसरा नाम, देखो एक तो हो गया इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है, और IFF हो गया। तीसरा जो नाम है इसका, उसको आप बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मतलब देखो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जब इस मार्कर ने आवाज लगाई तो ये मार्कर हाजिर हुआ, तो जब ये मार्कर आवाज लगाएगा इनवर्स में, रिवर्स में, तो ये मार्कर हाजिर होगा। इसको आप बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसको आप क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। देखो जितने भी हमारे, जैसे मान लो आप ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लेते हैं, देखो आपको पता भी होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर देखो ये वो टर्म्स हैं जो कि अपने को पता होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स को करते टाइम। एक एक बच्चे को देखो एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से ध्यान से पता होना चाहिए, फिर बात बनेगी, फिर देखो लिंक बनेंगे, फिर धीरे धीरे करके डॉट जो है कनेक्ट करेंगे और एक लाइन सेगमेंट बनेगी, एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो सभी बातों को आपने नोट करते चलना है, याद रखते चलना है। 10-15 दिन के बाद वीडियो को दोबारा रिवाइज करने, एज ए रिवाइज करने के लिए दोबारा देख लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, देखो छोटा सा एक आप बात कर ही लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर पे भी। जैसे देखो 2D के बारे में सभी को पता है, 2 डायमेंशनल, आई होप देखो आपको ये जो बोर्ड है विजिबल होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इधर इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे 2D में एक आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसे होता है ग्राफ। जैसे मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये कोमा लेटस अज्यूम 2,3 है। तो अगर मान लो P कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो क्या Q पॉइंट जो कि 3,2 होगा, क्या दोनों बराबर हैं? क्या P पॉइंट को ही मैं Q पॉइंट लिख सकता हूं? तो देख लेते हैं। अच्छा अगर P पॉइंट 2,3 है, Q पॉइंट 3,2 है, तो 3,2 कहां पर है? ये 3 है, ये 2 है, ये ला। अरे ये तो डिफरेंट हो गए भाई, ये तो डिफरेंट हो गए। डिफरेंट क्यों हुए? क्योंकि यहां पर ऑर्डर पेयर का बड़ा मैटर करेगा, तभी इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तभी इसको आप क्या बोलते हैं?
ऑर्डर्ड पेयर। तो यानी कि कभी भी p कोऑर्डिनेट q कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं होगा, कभी भी p कोऑर्डिनेट q कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं होगा। लेकिन बात याद रखनी है, ये तब होगा जब देखो हमारे पास वो जो कोऑर्डिनेट, वो जो पॉइंट है किसमें हो, ऑर्डर्ड पेयर में, किसमें हो, ऑर्डर्ड पेयर में। और ये जो मैंने अभी बात बोली ना ऑर्डर्ड पेयर में, देखो जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट रहते हैं वो हमेशा ही ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं। अगर 2,5 है तो कभी भी आप उसको 5,2 नहीं लिख सकते। अगर 2,5 है तो कभी भी आप उसको 5,2 नहीं लिख सकते। तो आपने इस बात का पूरा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अभी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ये अपने बड़ा ही काम आने वाली चीज़ है। तो सभी बच्चों ने इसको ध्यान से नोट करना है। कोई भी बच्चा इस वीडियो को एज ए अनसीरियसली नहीं लेगा, बड़ी सीरियस वीडियो है। सभी ने देखो तभी करके इस वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो भी कम कर रखी है, 15 से 20-25 मिनट की रख रखी है। अदरवाइज एक डेढ़ घंटा 2 घंटे की वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसे है, बच्चे वीडियो को आराम से तरीके से देखें, कम देख लें, कम ड्यूरेशन की बन जाए, लेकिन तरीके से देखें, ठीक है। क्वालिटी मैटर कर रही है, क्वांटिटी मैटर यहाँ पर नहीं कर रही। तो सभी बच्चे जितने भी टाइम की वीडियो ये बनेगी, आपने ध्यान से इसको देखना है। बात समझ आ गई? वेरी गुड। और देखो जो अभी मैंने इफ एंड ओनली इफ का एग्जांपल मैंने लेना चाहता, मतलब अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ये भी इसको बिलोंग करना चाहिए, नहीं कर रहे। लेकिन अभी ना इसका एग्जांपल यहाँ पर सही एग्जांपल नहीं है। आपको आगे हमारी जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको पक्का प्रॉमिस है आपसे, बढ़िया देखो इफ एंड ओनली इफ के एग्जांपल लेके आऊँगा मैं, और तब आपको समझाऊंगा। अभी क्योंकि हमारा ये सेकंड लेक्चर है देखो रिलेशन पर, तो इतना मैं उलझाना भी नहीं चाह रहा। अभी आप 1-2 लेक्चर में उलझ जाओ और आप बोलो अरे मैथ्स तो बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से देखो, पहले इजी चीज़ें करते हैं और सभी चीज़ें ईजी हैं। बस एक सीक्वेंस लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो एक सीक्वेंस लगा रहे हैं। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाए वैसे वैसे आपने पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं है, आप यहीं से पढ़ो, आपका सभी एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहीं से पढ़ने का मतलब मैथ्स पढ़ो, मतलब तरीके से पढ़ो, ठीक है। पढ़ कहीं मर्जी से लो, ठीक। तो देखो आप रिलेशन एम्पिटी रिलेशन पे आते हैं। देखो सिंपल बात है। देखो मैंने भी एक बात बोली थी, अपने पास जैसे ए रिलेशन है, ए सेट है 1, 2, 3। तो जब मैंने ए का रिलेशन ए से ही निकाल दिया, देखो मैंने रिलेशन क्या निकाला, मैंने रिलेशन निकाला ए का ए से रिलेशन निकाल दिया। मैंने ये बोला भी, देखो अब ना थोड़ा मैथमेटिकल चलेंगे ना, देखो आपको बोला भी था मैथमेटिकल चलेंगे, पर उससे पहले थोड़ा 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है। आपको इजीली बातें समझ आ जाए। ए सेट है यहाँ पर भी ए सेट है, ये लो 1, 2, 3, 1, 2, 3। देखो मैंने क्या बोल दिया, देखो मैंने जान करके बोल दिया भी, जो देखो इस पूरे को मैं x बोल देता हूँ, इस पूरे को मान के चलो एक बार मैं अभी क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया, जो y है ना वो x+3 के इक्वल है। जो y है वो x+3 के क्या है, इक्वल। जो y है वो x+3 के क्या है, इक्वल। जबकि एंड x क्या है, x बिलोंग कर रहा है किसको भाई, सेट ए को। x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा सा ना इस एग्जांपल को आप थोड़ा तरीके से देख लेते हैं। बाकी जो है आगे जो हम 3 टाइप पढ़ेंगे उन पे एग्जांपल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट डेफिनेशन, मैथमेटिकली डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। उस पर तो x की वैल्यूज पुट करेंगे। देखो x कहाँ से आएगा, तो x a से आएगा, और a है कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, ये है। देखो अगर मान लो इफ x इज इक्वल टू 1, देन y क्या होगा, तो y x प्लस अगर 3 है तो x की जगह पे वैल्यू 1 + 3 तो कितना गया 4, तो y कितना आ गया भाई 4। अगर x 3 है तो x अगर 1 है तो y कितना आ गया 4 आ गया। इफ x इज इक्वल टू 2 तो y कितना 2 + 3 विच इज 5। अगर x 2 है तो y कितना है 5, ठीक है भाई। इफ x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज 6। तो y
x इज इक्वल टू 3 एंड देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो 1 ने चाहा, x की वैल्यू ने y की वैल्यू को रिलेट करना चाहा, तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 4 थी, वो तो है ही नहीं उधर। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 5 थी, वो तो है ही नहीं है इधर भाई, फंस गए फिर तो। x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 6 है ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर x की y के साथ कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। x का कोई भी एलिमेंट, मतलब x ए सेट का कोई भी x एलिमेंट ए सेट के किसी y एलिमेंट के साथ रिलेट करता ही नहीं है। x का सॉरी ए का कोई भी x एलिमेंट सेट ए के कोई भी y एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो इसका मतलब x जो है बिलोंग नहीं कर रहा, सॉरी y जो है बिलोंग नहीं कर रहा किसको, सेट ए को। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, लेकिन जो रिलेशन है x टू y का, वो रिलेशन किसको बिलोंग नहीं कर रहा, रिलेशन, इसको, रिलेशन को, सेट को। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे मत लिखो, बताता हूं कैसे लिखना है। तो इसका सिंपल से मतलब ये हुआ बी इफ x एंड y, देखो रिलेशन अपने पास कोई, इफ x एंड y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू a, एनी सेट a है। ठीक है, एनी सेट क्या है, a है। और जो रिलेशन है यहाँ पर, वो रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है यहाँ पर वो क्या है, एम्प्टी। रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन। कैसे लिखेंगे, रिलेशन इज फाई। क्यों फाई है, क्यों फाई है, तो अभी हमने देखा बी एक्स वाई बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो इसका मतलब होता है बिलोंग करना, बिलोंग करना मतलब कि होना, किसी चीज का होना। अब देखो एक्स वाई का जो रिलेशन है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा किसको, आर को, रिलेशन को, वो रिलेशन में है ही नहीं है। रिलेशन लिख दो, जो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में एक्स वाई का कोई रिलेशन बिलोंग ही नहीं कर रहा। देखो ये ऐसे नहीं समझाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगी बातें। ठीक है, तो अगर कोई समझ नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं अपना। देखो सेकंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, देखो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब, जैसे अपने पास अभी हमने एक बात देखी थी। देखो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है जो रिलेशन है वो क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब इफ ए एनी सेट, ठीक है, देन रिलेशन इज ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। मतलब क्या है, सिर्फ इतना सा मतलब है। अगर आपके पास कोई सेट है, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई सेट है ए 1 2 3, तो आप ए क्रॉस ए को ही क्या बोल दोगे, यूनिवर्सल सेट। क्या बोल दोगे, यूनिवर्सल सेट। तो ए क्रॉस ए देख लेते हैं, ए और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, अगेन 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 अगेन। तो यानी कि जो हमारे पास रिलेशन आया वो रिलेशन क्या आया, 1 1 1 2 1 3 2 1
2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं उनको आप क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। उनको आप क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है भाई, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन का क्या है, एक एग्जाम्पल। अभी आप बात कर लेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अभी आप बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन पर। देखो भाई, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन देखो, आपको कल बताया था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब सेम। जब किसी सेट ए का रिलेशन उसी सेट ए के साथ हो और रिलेशन कुछ इस तरह से हो, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो तब उसको आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। उसको आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। उसको क्या बोल देंगे भाई, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी है, ठीक है। इफ अ सेट अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called identity relation if x and y belongs to A cross A Cartesian product, if x comma y belongs to A cross A, then x and x or y and y is also belongs to A cross A। ठीक है भाई, अगर देखो अपने पास x कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस A को, अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस A को, तो x एंड x और y एंड y इज ऑल्सो बिलोंग किसको करने चाहिए, A को ही करने चाहिए। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने पास A क्रॉस A के कितने बनेंगे, 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 2 कोमा 1 2 कोमा 2 2 कोमा 3 3 कोमा 1 3 कोमा 2 3 कोमा 3। तो ये हमारे पास x कोमा y वाला रिलेशन आ गया। अब हमने आइडेंटिटी रिलेशन ढूंढने हैं, तो 1 1 का साथ यानी कि रिलेशन ढूंढने के 1 के साथ 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3। तो इसको क्या आप क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जब किसी सेट A का एलिमेंट उसी सेट A के एलिमेंट के साथ रिलेट करे, उसको आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोल देंगे उसको आप, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद जो अपना जो लास्ट जो बचता है वो है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, देखो अभी आप इनवर्स रिलेशन पे आते हैं। क्या है इनवर्स रिलेशन? if a relation are in set A is called inverse relation if, देखो भी यहाँ पर जैसे अपने पास एक सेट है ए, उसी सेट का ए सेट का ही ए सेट के साथ रिलेशन देखना है हमने, 1 2 3 1 2 3। तो देखो इनवर्स रिलेशन क्या है, जब देखो
इफ x and y belongs to A cross A, then x y belongs to R, तो which imply that y and x is also belongs to R। मतलब अपने रिलेशन कुछ इस तरह का बनाना है जिसमें x y को बिलोंग करेगा और अगेन y x को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो अपना जो A क्रॉस A आएगा उसको अपन कैसे लिखेंगे, 1 1 का, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 2 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ये क्या है, सारे अपने ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये सारे अपने नंबर ऑफ रिलेशन हैं। देखो अभी हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशन के लिए। तो इनवर्स रिलेशन बेसिकली है क्या, देखो हमने लिखा हुआ है अगर एक्स वाई कोई रिलेशन बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए को, एक्स वाई अगर बिलोंग रिलेशन को कर रहा है तो वाई एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। मतलब क्या है, जो रिलेशन आएगा वो क्या बनेगा, अगर यहाँ पर 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3,1 है तो यहाँ पर 1,3 भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2,3 है तो उसको 3,2 भी यहाँ पर होना चाहिए। देखो ये इसको आप क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। देखो आप ये भी समझ ही सकते हो ना, देखो 1,1 अगर 1,1 है तो 1,1 और तो है ही नहीं, लेकिन आपको पता है डेफिनेशन किसकी, सेट की, डेफिनेशन सेट की पता ही है। देखो अगर मान लो यहाँ पर 1 1 2 2 3 आता है तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, सेट में तरीके से लिख देते हैं 1 2 3। तो यानी कि हम ये भी सेट है लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है। तो अगर कोई चाहे सर अगर यहाँ पर 1 1 आ सकता है तो और 1 1 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ये लो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 1 1, देखो ये आपको समझ आना चाहिए, ये 1 1 ही खुद देखो ये नहीं है, x, y नहीं है तो, लेकिन फिर भी कई बच्चों को रहता है, थोड़ा डाउट रहता है, तो मैंने लिख भी दिया, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। जब किसी सेट A का एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ रिलेट करे तो अगली बार नेक्स्ट टाइम सेट B का एलिमेंट A सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए अपोजिट। तो उसको आप क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। उसको आप क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। देखो ये जो हमने टाइप पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन 4 टाइप थे, एम्प्टी हो गया, वॉइड रिलेशन हो गया, ठीक है, मतलब एक ही हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, और लास्ट में हमने देखा इनवर्स रिलेशन। अभी देखो हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं। देखो ये वीडियो दोबारा बनाने का पर्पज ही यही है भी आपको चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ आएँ, ठीक है। ऐसे बनाने को तो मैं वैसे जितनी मर्जी वीडियो बना दूं, पर मैं चाहता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझाए। तो जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी अपनी वो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेशन पर रहेगी, तो सभी बच्चों ने ध्यान से देखनी है। और इनके साथ साथ आपने अगर नोट्स बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, अदरवाइज़ इसको 2 4 6 दिन के बाद 10 दिन के बाद रिवाइज़ भी करते रहना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।